श्रद्धा मर्डर केस में आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है और ये टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार रखी है। एफएसएल टीम के साथ डॉक्टरों की टीम भी होगी। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब लगातार अपने बयान को बदल रहा है और शक है कि वो कई बातें छुपा रहा है। रोहिणी कोर्ट ने पहले ही नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। आफताब ने भी नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। तो डॉक्टर, जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक की टीम होगी जो सवालों की एक लंबी लिस्ट इसके सामने रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की बाकायदा ये लिस्ट भी बना ली है, ये जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ इसकी सहमति आफताब ने कर दी है। वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आरोपी आफताब बहुत कुछ छुपा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड आफताब का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ये नार्को टेस्ट होना है। साथ ही साथ आपको बता दें, पूरा घटनाक्रम जैसे सामने आया, पुलिस की पहले दिन से कोशिश थी कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जैसे वो अपने बयान को लगातार बदल रहा है, कोर्ट में जाकर भी वो अपने बयान को बदल सकता है और इसीलिए एक एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। उन मेहरौली के जंगलों में पुलिस की टीम पहुंची, आफताब के उस फ्लैट में पुलिस की टीम पहुंची जहां पर शव के टुकड़े किए गए थे। तो श्रद्धा का सिर बरामद करना अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए पुलिस साउथ दिल्ली के एक तालाब को खंगाल रही है। आफताब ने कबूल किया कि इसी तालाब में उसने सर फेंका था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में और मैदानगढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफताब था। दरअसल आफताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहां पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफताब के, तो मैदानगढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है। आपका घर आसी पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, कितना गहरा होगा ये सर? ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। दलदल भी अंदर है। दलदल भी अंदर, बहुत गहरा है। गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा गंदगी भी आप देख सकते हैं इस हिस्से को। तो इसके अंदर से पानी निकाल पाना पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उस कोशिश को रोक दिया गया। और अब हम देखते हैं कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है। हो सकता है कि पुलिस गोताखोरों की मदद लो और लोकेशन समझने की कोशिश करे आफताब से कि किस हिस्से में उसने सिर को फेंका था, तो उस जगह पर शायद पुलिस गोताखोर को उतारे और मदद ले। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। हिमांशु, आपके पास ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि नार्को टेस्ट होना है, पुलिस को कितनी उम्मीद की इस टेस्ट के बाद, क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए कल पेश करना है, जो 10 दिन की टोटल रिमांड हो गई है, जो 2 बार में मिली थी आफताब की, वो आज 9वां दिन है। कल पुलिस को कोर्ट में पेश करना है और इसी बीच में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है। पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में है और वहां से उन्होंने सबूत जो इकट्ठा किए हैं वो उनको ले आए हैं और अब जो आला अधिकारी हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई चीजें मिसिंग है जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और वो तलाश जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो मैदानगढ़ी का तालाब हो या फिर मेहरौली के जंगल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो। हर जगह पुलिस उन्हीं टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। और जो आपको हम बताएं कि देखिए इधर हम थाने पे मौजूद है और यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ और स्पेसिफिक जानकारी मिले, क्योंकि पुलिस के पास वक्त कम है, नार्को कराना है और नार्को में जो सवालों की लिस्ट तैयार है पुलिस की, उसके जवाब चाहिए। क्योंकि पुलिस को ये लग रहा है कि जो कड़ियाँ जो टूटी हुई हैं, जो सबूत, जो महत्वपूर्ण सबूत जो अभी तक मिसिंग है, वो शायद गुमराह कर रहा है, आफताब सही जवाब नहीं दे रहा है और इसी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही। श्रद्धा का सर बरामद करना सबसे बड़ा इस समय टास्क है पुलिस के लिए, सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस साउथ दिल्ली के एक तालाब को खंगाल रही है, उसको खाली करने की कोशिश भी हो रही है।
सबसे खौफनाक कत्ल में सबूतों की तलाश। जंगलों से तालाब तक खंगाल रही पुलिस, अब तक ठोस सबूत नहीं मिले। क्या तालाब से मिलेगा श्रद्धा का सिर? मई में श्रद्धा वॉकर की इसी फ्लैट में बेरहमी से हत्या के कई महीने बाद तक शातिर आफ्ताब ने ये राज छुपाए रखा और 3 बार 2 राज्यों की पुलिस को गच्चा दे दिया। गूगल से लेकर सोशल साइट से सबूत मिटाने की तरकीबें सीखी, कई केमिकल से घर धो डाला और इसी का नतीजा है कि पुलिस को अब इस मर्डर से जुड़े सबूत तलाश करने में पसीने छूट रहे हैं। पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश कर रही है। आफ्ताब पहले ही कबूल कर चुका है कि उसने पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा के सिर को जला दिया था। आफ्ताब ने कबूला कि उसने सिर साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी के इसी तालाब में फेंका था। अब पुलिस इस तालाब को खाली करा रही है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। कुछ गोताखोरों को भी बुलाया गया है। हालांकि इतने बड़े तालाब को पूरी तरह खाली करने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली पुलिस निरंतर मतलब कि जंगल में और यहाँ पे पूरे गांव में ये मेन तालाब जो केंद्र बनाया है इन्होंने, इसको जैसे बात की जा रही है इसको खाली कर रहे हैं अभी उसी के चक्कर में। बता क्या रहा है पुलिस वाले गाँव? पुलिस वाले ज्यादा किस लिए? पुलिस वाले वैसे ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, पर जैसे हमें पता चल रहा है कि आफ्ताब ने कुछ ऐसी चीज बताई है, गर्दन या कुछ और पार्ट यहाँ पे उसने डाले हैं। मैं मौजूद हूँ मैदान गढ़ी की इस झील के पास और कई घंटों तक पुलिस यहाँ से इस झील को खाली करने की कोशिश करती रही। लगातार टैंकर इसमें से पानी निकालते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को यह आभास हुआ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है कि आप इतने बड़े तालाब को खाली कर पाए। और उसके बाद वो जो टैंकर्स हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो वापस चली गई। 3 अहम सबूत पुलिस को चाहिए: श्रद्धा का सिर, श्रद्धा का मोबाइल, कातिल वाली आरी। ये 3 सबूत पुलिस को शातिर आफ्ताब पर शिकंजा कसने में मदद करेंगे, लेकिन अब तक पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं। जैसे आफ्ताब के कमरे से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं, आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ दोस्तों के बयान हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें श्रद्धा ने ज्यादती का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि श्रद्धा के शव के कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम को जंगलों की तलाशी के दौरान 17 हड्डियां मिली हैं। हड्डियों के इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि ये महिला की हैं या पुरुष की। डॉक्टर तब कंकाल की उम्र तय करेंगे। बाद में हड्डियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने फिर आफ्ताब के घर की तलाशी ली, जहां से 2 काली पन्नियों में कुछ सामान बरामद किया गया। इस बीच पुलिस ने उस ट्रांसपोर्ट वाले का पता लगा लिया है जिसने श्रद्धा और आफ्ताब का सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया था। इसके मालिक गोविंद यादव से पुलिस ने पूछताछ की है। सभी घरेलू तरह के सामान की शिफ्टिंग की गई थी। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गाँव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है वो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे भी है। आफ्ताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस को उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो पुलिस अब ये उम्मीद लगाकर बैठी कि जो नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि सवाल लंबे लिस्ट बना ली गई है, सवाल वो रखे जाएंगे आफ्ताब से, जिसके बाद पुलिस मान रही है कि बहुत सारे अहम खुलासे होंगे जिस पर सहमति भी आफ्ताब ने जता दी है। लेकिन अब आपको बताते हैं स्पेशल टीम जो सवाल करेगी वो सवाल कौन से होंगे। श्रद्धा से कैसे मुलाकात हुई थी आफ्ताब की? क्या श्रद्धा के घर उसका आना जाना था? लिव इन रिलेशनशिप से पहले की बात, वो शुरुआती तरीके से श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे? कब से श्रद्धा के साथ वो लिव इन में है? तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले क्या इस रिलेशन से खुश थे? श्रद्धा से कब कब मारपीट हुई? दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां कहां रहे, किन किन जगहों पर? श्रद्धा की हत्या कब, कहां, कैसे की? 18 मई को क्या क्या हुआ वो विस्तार से समझेगी। श्रद्धा की हत्या के लिए कौन क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए वो भी। क्या हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए गए?
हत्या के लिए कहां से हथियार खरीदे गए, ये सारे सवाल एक बार फिर से होंगे जब नार्को टेस्ट में आफताब जाएगा। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां कहां फेंका, वारदात में इस्तेमाल हथियार को कहां फेंका, क्या कत्ल में कोई और भी उसके साथ शामिल था, दिल्ली से बाहर भी सबूत ठिकाने लगाए थे क्या, हत्या के वक्त पहने कपड़े कहां हैं, क्या दूसरी लड़कियों को फ्लैट पर वो लाया था डेटिंग ऐप के जरिए, श्रद्धा की हत्या की बात क्या किसी से उसने कही थी, हत्या की साजिश कब रची थी, ये सारे सवाल स्पेशल टीम नार्को टेस्ट के दरमियान आफताब से पूछेंगे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं क्योंकि हिमांशु आज नार्को टेस्ट होना है। कई चीजें, अभी वो हथियार बरामद करना जरूरी है, अभी सिर बरामद करना जरूरी है, इससे बहुत हद तक मदद पुलिस को मिल सकती है, इसी उम्मीद में ये नार्को टेस्ट हो भी रहा है। लेकिन दूसरी लड़कियों को लेकर भी क्या उनसे ये जिक्र हुआ या दूसरी लड़कियां फ्लैट में आती थी, ये सारे सवाल दागे जाएंगे। बिल्कुल दागे जाएंगे क्योंकि देखिए पुलिस की कोशिश है कि 18 मई के बाद ही नहीं, 18 मई से पहले से उसकी क्या गतिविधियां थी वो सारी चीजें समझा जाए। जब से वो श्रद्धा से मिला और श्रद्धा के कत्ल तक का उसके पूरे रिलेशन कैसे रहे हैं, कितनी बार मारपीट हुई, कैसे रिलेशन रहे हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए करेगी। और उसके बाद जब 18 को उसने कत्ल किया तो किस तरीके से उसने इन चीजों, बॉडी को और हथियार को, कपड़ों को डिस्पोज ऑफ किया। अब आप देखिए अभी तक पुलिस को क्या मिला है, अभी तक पुलिस को अर्पिता मिला है एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा उससे जुड़ते हुए कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिससे उसका झूठ पकड़ा गया। जो मौजूदगी 22 तारीख को उसने सबसे पहले बोला था कि गई थी, यहां से 22 मई को चली गई थी, तो उसके बाद जो उसका झूठ आया था कि कैसे श्रद्धा का मोबाइल इस्तेमाल किया गया था उसी इलाके में, तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसके दोस्तों से बातचीत, ये सारी चीजें पुलिस के पास हैं। अब पुलिस को उसके बाद जब कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद पुलिस ने हड्डियां बरामद की, उन हड्डियों को अभी पुलिस जांच कराएगी और अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन उस हड्डियों को भी एक कंप्लीट बॉडी अभी नहीं पुलिस तलाश पाई है। जो महत्वपूर्ण पार्ट था सिर्फ वो नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, मोबाइल नहीं मिला है। तो जो मिला नहीं है उसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई है, पूछताछ कर रही है, इसके लोकेशन पिछले 6 महीने के चेक कर रही है और जो जवाब अब तक उसने नहीं दिए हैं, पुलिस को उम्मीद है कि नार्को के जरिए जब वो जवाब मिलेंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इस पूरी जांच को पुख्ता बना पाएगी। अर्पिता, तो अब नार्को टेस्ट होना है और सच जो है वो सामने आ जाएगा। जरा ये बताइए हिमांशु, कितनी देर में टेस्ट हो सकता है और 50 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार किए गए हैं, उनमें प्रमुख सवाल कौन कौन से हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो प्रमुख सवाल हैं वो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। श्रद्धा के साथ रिलेशन कैसे था, कितनी मारपीट कब की, इसके बाद 18 तारीख को क्या हुआ था, क्यों ऐसा सीन बना, क्या तुमने इसकी साजिश पहले रच ली थी और साजिश रच के ही तुम यहाँ महरौली के पहाड़ियों में किराए पे रहने आए थे, और दूसरी चीज कि जब तुमने कत्ल किया उसके बाद बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया, और जब तुमने कत्ल किया बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया तो क्या तुम्हारे अलावा कोई और शख्स है, तुम्हारे परिवार या दोस्त या जानकार कहीं भी, जिसको तुमने इस बारे में पहले बताया हो, जिसको इस सारी वारदात की जानकारी हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ तुमने किया तो बॉडी को कितने अलग अलग हिस्सों में किया था, उनको कहां कहां डिस्पोज ऑफ किया, और जिस हथियार से तुमने डिस्पोज ऑफ किया वो हथियार कहां पे फेंका है, और श्रद्धा का मोबाइल जो है वो कहां पर है। तो ये जो मेन चीजें हैं ताकि केस से मदद मिल सके। दरअसल पुलिस इस केस से ज्यादा मतलब रख रही है और केस से जुड़े सवाल ही जो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मदद कर सकते हैं, उन्हीं से जुड़े सवाल पुलिस ज्यादा इसके आफताब के सामने रखेगी।